स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट वीडियो करा था वो था हमारा लीनियर इक्वेशन पर बेस था, जिसमें हमने क्या किया था, वी डिड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमने कुछ ग्राफ भी प्लॉट करे थे। एंड टुडे वी आर डूइंग द सेम कंसेप्ट, बट हम क्या कर रहे हैं, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं बेस्ड ऑन द ग्राफिकल मेथड। ये कंसेप्ट करने के बाद फिर हम आगे जो हमारे मेथड ऑफ सॉल्यूशंस थे, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको फॉलो करेंगे। बट पहले जो हमने ग्राफिकल मेथड किया था उसी कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और इलेबरेट करते हैं। लाइक जो तुमने ग्राफ प्लॉट करे ग्राफिकल मेथड में, तुमने इक्वेशंस सॉल्व करी, मैंने तुम्हें असाइनमेंट भी भेजा था जिसको तुमने सॉल्व किया, एंड ग्राफ तुमने प्लॉट करा होगा, उसमें तुमने जो पॉइंट्स नोटिस किए होंगे वो क्या होंगे, जो तुमने ग्राफ प्लॉट किए होंगे। तुम्हारा जो ग्राफ है वो इट वॉज लाइक इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हो सकता है। अब मैं अगर दो लाइंस की अगर मैं रिलेशनशिप अगर तुमसे पूछता हूँ, सपोज वी हैव टू लाइंस, और मैं कहता हूँ कि दो लाइंस अगर तुम्हें ड्रॉ करनी है तो क्या कंडीशंस हो सकती है। जैसे मैं ये टू लाइंस अज्यूम करता हूँ, क्या हो सकता है, मे बी दे क्रॉस ईच अदर, मे बी दे आर पैरेलल, और मे बी दे ओवरलैप ईच अदर। मतलब या तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, या लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इफ द लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग मतलब दे आर पैरेलल, और अगर वो पैरेलल नहीं है मतलब इंटरसेक्ट कर रही है और मे बी ओवरलैप कर रही है। तो थ्री कंडीशंस तुमने देखी होंगी अपने ग्राफ्स में। फर्स्ट कंडीशन कि लाइंस हो सकता है तुम्हारी इंटरसेक्ट कर रही हो। सेकंड जो तुमने नोटिस किया होगा, this is line 1, this is line 2, line 1, line 2. Here the lines are intersecting and here the lines are parallel. And in the third case I take two lines which overlap each other. Say this is L1 and this is L2, they are overlapping each other. राइट हमारा जो इक्वेशंस का जनरल फॉर्म था वो क्या था, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है जिसका तुमने ग्राफ प्लॉट किया। अब ये जो ग्राफ, सपोज मैंने ये दो लाइंस ली, दो इक्वेशंस मैंने इनके ग्राफ प्लॉट किए, इट मे बी इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और ओवरलैपिंग, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, these lines are parallel and these lines are coincident. Coincident lines मतलब they are overlapping each other. अब ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है, जो भी हमें इक्वेशंस गिवन होंगी, एक तो तुमने ग्राफ प्लॉट करा तो तुम्हें पता चला कि भाई लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या ओवरलैप कर रही है। हम विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ वी कैन इजीली फाइंड आउट वेदर द लाइन इज पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। बट हाउ, हम सिर्फ इनके जो कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स हैं इन्हीं को अगर आपस में कुछ रिलेट करें तो हमें पता चल जाता है दैट जो भी हमारी कंडीशन है। नाउ हियर इन दिस केस I divided it into three parts. In this case, the ratio of the coefficients of x is a1 upon a2, and the ratio of the coefficients of y is b1 upon b2.
if these ratios are unequal, if these ratios are unequal, then the lines will intersect each other. ये तुम अपना क्रॉस चेक कर सकते हो, ग्राफ जो तुमने प्लॉट करे हैं उसमें जो भी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी तुम्हारी, जिस जिस लाइन में तुम्हारा इंटरसेक्ट ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइंस आया है उसके अंदर अगर तुम इस रिलेशन को वेरीफाई करोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा दैट a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2. इन दिस केस the lines are said to be consistent. Intersecting lines, the system of equations is consistent. Consistent means they are having a unique solution. Equations have a यूनिक सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन पॉइंट हमारा क्या होता है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज द सॉल्यूशन पॉइंट. द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. एंड वन मोर थिंग, द इक्वेशंस, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड independent. Means the lines are independent, they do not depend on each other. Means we have a unique solution here. In the second case, general form, see, if these ratios are not equal, lines are intersecting. अब if they are not equal, ये कंडीशन है. इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है, या तो ये नॉट इक्वल होगी या ये रेशियोज इक्वल होंगी. तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर नॉट इक्वल इसमें है रेशियोज, तो इसका मतलब इन दोनों केसेस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए. ने a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. And same is in this case, a1 upon a2 equal to b1 upon b2. The equations are same here. Not equal इस केस में आ गया, इसका मतलब इन दोनों केसेस में इक्वल आना चाहिए. बट नाउ हाउ वी डिफ्रेंशिएट these two cases? If a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, if the ratios of the coefficients of x and y are equal but these ratios are not equal to the ratios of constants, then the lines are parallel. consistent क्या था, एक solution था, but इसमें क्या solution हमारा क्या होता है, the common point. क्या यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट है, नो कॉमन पॉइंट. इसका मतलब द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन. सो इन दिस केस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन. मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन इस केस में नहीं है. सो द सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन, then the system has no solution. मतलब कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि इसके सॉल्यूशन में हो, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है. मतलब कि इस सिस्टम का कोई भी
सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। एंड इन दिस केस, जैसे कि कंसिस्टेंट में क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था, इन दिस केस देयर इज नो सॉल्यूशन, इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब थर्ड केस अगर हम कंसीडर करते हैं, ये तो कॉमन है दोनों में, यहाँ पर ये अनइक्वल है, मीन्स हेयर इट शुड बी इक्वल। सो इफ इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉन्स्टेंट्स, इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशंस आर सेम। सपोज इफ आई राइट x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और आई राइट 2x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके 0 से डिवाइड होकर सेम इक्वेशन आ जाएगी। हेयर इन दिस केस द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट, मतलब कि सी 1/2, 1/2, 3/6 is also 1/2. So in this case equations are same, यानी कि सेम ग्राफ प्लॉट होगा। सो हेयर अब दोनों अगर लाइंस ओवरलैप कर रही हैं, दोनों लाइंस अगर ओवरलैप करती हैं, सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन इन बोथ द लाइंस? देयर आर इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स आर कॉमन इन बोथ द लाइंस। इसका मतलब ये जो लाइंस हैं, अगर इनफाइनेटली पॉइंट्स कॉमन हैं, इसका मतलब द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब कि इनफाइनेटली सॉल्यूशंस हैं। जितने भी पॉइंट्स लाइन पे लाई कर रहे हैं, दे ऑल आर द सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम। सो इन दिस केस इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन यहाँ पर भी था, मतलब कंसिस्टेंट था, बट इंडिपेंडेंट था। सॉल्यूशन यहाँ पर भी पॉसिबल है, इसका मतलब कंसिस्टेंट ये भी होगा, बट इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ये इंडिपेंडेंट था, ये होगा डिपेंडेंट लाइंस। सो दिस इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, दिस इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट लाइंस। तो ये 3 केसेस हैं हमारे, जो कि हम डायरेक्टली कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y का रेशियो फाइंड आउट करके एंड रेशियो ऑफ द कांस्टेंट फाइंड आउट करके, अगर हम कंपेयर करते हैं इन तीनों में से जो भी केस अराइज होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, जब भी तुम ग्राफ प्लॉट करते हो, क्वेश्चन था सॉल्व ग्राफिकली, तो क्योंकि अभी हमने पहले ये पार्ट किया नहीं था, ये सेक्शन, अब तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम सॉल्यूशन सेट लिखोगे, ग्राफ तुमने प्लॉट करा, सपोज तुम्हारी इंटरसेक्टिंग लाइंस आई हैं, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज, जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन आता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके। अब मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, तीनों क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 अपना कंडीशन चेक करते हैं, जो अभी हमने किया है। इन द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, क्वेश्चन क्या होगा, तुम्हें इक्वेशंस गिवन होंगे एंड यू हैव टू चेक वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, वट एवर दे आस्क, डिपेंडिंग ऑन द कंसेप्ट दैट वी हैव डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, अब सपोज इसी क्वेश्चन में हमें कंसिस्टेंसी चेक करना है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, जो तुम्हें लिखना भी, अगर तुमने नहीं लिखा तो मार्क्स कट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर द इक्वेशंस विद द जनरल इक्वेशंस। जनरल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग A1 इज 4, A2 is 3, B1 is -5, B2 is 5, C1 is -20, C2 is -15. Now I calculate A1 upon A2. The ratio of the coefficients of x is 4 by
3. Ratio of the coefficients of y is -5/5, that is 1, यानी b1/b2 इज इक्वल टू 1. हमें देख के ही पता चल रहा है दे आर नॉट इक्वल, सो वी डायरेक्टली राइट व्हाट 4/3 इज नॉट इक्वल टू -1. That means a1/a2 is not equal to b1/b2. a1/a2 is not equal to b1/b2 means the system of equation is consistent and independent. एंड अगर यूनिक सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. वट एवर दे आस्क उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर लिख देंगे. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, a1 is the coefficient of x is 1, a2 is 2, b1 is 1, b2 is 2, c1 is जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग 5 इस साइड पर आएगा, c1 is -5 एंड c2 is -10, बिकॉज जनरल इक्वेशन में जो कांस्टेंट है ax + by + c = 0 हम लेकर चलते हैं. ऐसे भी कर सकते हैं अगर हम 5 और 10 लेंगे, बट एक कॉमन फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं. अदरवाइज कभी क्या होगा, जैसे मैंने खास इस क्वेश्चन में क्या करा है, एक इक्वेशन में मैंने लेफ्ट पर रखा है और एक में राइट में लिखा है. तो अगर इसको अगर तुम नोटिस नहीं करोगे, जैसे कि मैंने क्या किया कि एक जनरल फॉर्म यूज़ किया. कई बार क्या होता है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, c1 को -5 ले लेंगे एंड c2 को 3 ले लेंगे. ऐसा नहीं है. जो कांस्टेंट है या तो सारा राइट पर होना चाहिए या सारा लेफ्ट पर है. सो वी यूज़ द जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग c1 is -5 एंड c2 is -10. Here a1/a2 is 1/2, b1/b2 is 1/2 and c1/c2 is -5/10, that is also 1/2. देख रहे हैं हम तीनों रेशोज इक्वल आ रही हैं. इसका मतलब a1/a2 equals to b1/b2 equal to c1/c2. यानी कि लाइंस जो हैं वो ओवरलैप कर रही हैं. लाइंस आर डिपेंडेंट, दे हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस. सो द सिस्टम इज consistent and the lines are dependent. Secondly, the system of equation has infinitely many solutions and the system of equation have coincident lines. क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, अकॉर्डिंगली तुम्हें आंसर देना है. जैसे इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस भी पूछ सकते थे. मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं लिखा है, वो भी लिख देता हूँ. इंटरसेक्टिंग लाइंस. Now in third question, a1 is 1, a2 is 2, b1 is 1, b2 is again 2, c1 is -5 and c2 is -3, बिकॉज लेफ्ट पर लेकर आना पड़ेगा जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंगली. Now a1/a2 is 1/2, b1/b2 is also 1/2
C1 upon C2 is negative 5 by negative 3 is 5 by 3. First two are equal and third one is not equal, यानी A1 upon A2 equals to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2, means the lines are parallel and system is inconsistent. And the system of equation has no solution. कोई भी solution possible नहीं है because the lines are parallel. No solution and lines are पैरेलल. इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. ये जो पार्ट मैंने लिखा है कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स को पहले मैंने लिखा है, ये लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं. अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसी में और एग्जांपल्स करते हैं. से इन दिस क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकते हैं द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, एंड ऐसे भी दे सकते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. तो इस केस में हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ k जो कि मिसिंग वैल्यू है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट A1 A2 B1 B2 C1 C2. मैं जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ C1 एंड C2. कंडीशन इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हमें अपना कंडीशन लिखना है. फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर द सिस्टम टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंडीशन? A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. Now we place the values. A1 is 2, A2 is 5, not equal to B1 is k, B2 is negative 7. So k should not be equals to negative 7 into 2 is negative 14 upon 5. So k should not be equal to negative 14 upon 5. मीन्स नेगेटिव 14 अपॉन 5 को छोड़कर हम कोई भी वैल्यू डालते हैं तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. In question number 5, same question for what value of k the system of equations. मैंने इक्वेशंस चेंज कर दी हैं एंड कंडीशन चेंज कर दिया, हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन. लास्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसमें हमने किया था फॉर यूनिक सॉल्यूशन. दिस इज फॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट A1 A2 B1 B2 C1 is negative of k minus 3 and C2 is negative k, बिकॉज लेफ्ट साइड पर ले आया मैं कॉन्स्टेंट्स को. नाउ फॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हम कंडीशन लिखेंगे. फॉर इनफाइनेटली मैनी solutions, condition is A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. This is the condition. Now we place the values. A1 is k upon 12 equals to B1 is 3, B2 is k equals to negative k minus 3 upon negative k. ये माइनस से माइनस कट कर देते हैं. अब हमें क्या करना है, एक बार हम ये वाला पेयर ले लेते हैं एंड एक बार हम ये वाला पेयर ले लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक k upon 12 equals to 3 upon
k. Now k square is 12 3s are 36. So this implies k is what? Square root of 36, which is equal to plus minus 6. स्क्वायर रूट जब भी होता है उसकी दो वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज प्लस 6 स्क्वायर इज 36 एंड नेगेटिव 6 स्क्वायर इज ऑल्सो 36. So here k is positive negative 6. Now the second condition is 3 upon k should be equal to what? K minus 3 upon k. Now 3k is equal to k into k minus 3. k से k कट हो गया, so 3 is equal to k minus 3. This implies k is equal to 6. In this case k is plus minus 6 and in this case k is 6, and both the conditions are valid for infinitely many solutions. So there should be a common solution which is common to both, and common to both the solution is k is equal to 6. This is answer. तो आज हमने जो कंसेप्ट किया उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के मिसिंग वैल्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो ही जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स.